हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी में आपको डायग्राम बना के आपको रेजिस्टेंस और करंट निकालने वाले और आपका वोल्टेज निकालने वाले क्वेश्चंस करवाए थे अकॉर्डिंग टू डायग्राम्स कि वो पैरेलल में हैं या आपके वो सीरीज़ में हैं। अब हम आगे चल रहे हैं इस पूरे लेसन के। जितने भी अभी तक मैंने आपको फार्मूलेज बता दिए हैं, चाहे वो करंट का है, चाहे वो आपका आवेश का है, चार्ज का है, चाहे वो आपका विभवांतर का है, वोल्ट है, तो इन सभी के मिक्स क्वेश्चंस अब मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, उसको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। और वो मस्ट है क्योंकि जो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं तो पहले आपके जो छोटे क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं उसमें आपके एक एक नंबर के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो उसको भी आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और विदाउट प्रैक्टिस आप उसको प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ये फाइनल टच, इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा। तो अब न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है उसमें क्या क्वेश्चन है कि किसी तार में, क्वेश्चन सुनिएगा आप, कि किसी तार में 2.0 एम्पियर की धारा, अब 2.0 एम्पियर की धारा, अब यहाँ पे हमें, क्योंकि हम लोग इसके मात्रक याद कर चुके हैं, अब एम्पियर आ गया तो एम्पियर किसका मात्रक है? वो हमारा करंट का मात्रक है, और करंट का सिंबल क्या होता है? आई होता है। तो वो कह रहे हैं कि किसी तार में 2.0 एम्पियर की धारा यानी कि I इक्वल्स टू 2.0 एम्पियर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। तो किसी तार में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी तार से होकर 20 मिनट में टाइम हमें दे रखा है 20 मिनट्स में कितना आवेश, कितना चार्ज। अब चार्ज को हम बोलते हैं Q। तो देखिए क्वेश्चन में मैंने हर एक चीज़ की आपको, चार्ज उसको Q बोलते हैं, करंट को I बोलते हैं, वोल्टेज को V बोलते हैं, रेजिस्टेंस को R बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो इनमें से ही आपको, अगर कोई 3 चीज़ें में 2 चीज़ आपको दी होंगी और तीसरी वैल्यू आपको निकालनी होती है। सेम इसी क्वेश्चन में है, जैसे वो कह रहे हैं कि एक कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से इतना करंट फ्लो कर रहा है, 2.0 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो कर रहा है, और इन टाइम 20 मिनट्स में फ्लो कर रहा है। और तो बताइए व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, यानी कितना आवेश उसमें से प्रवाहित होगा। तो हम ने करंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने बताया था I इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहां से Q का फॉर्मूला हो गया IT, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें Q निकालना है, हमें करंट का फॉर्मूला पता है कि Q अपॉन T होता है। अब वी हैव टू फाइंड द चार्ज इज Q, then change this formula, then Q equals to I multiply T, Q is equal to IT. Now what is the value? I is given here 2.0 and time is given here 20 minutes. Change is into second. 20 multiply 60, it will become 1200. Now Q equals to IT. Q equals to IT. What is I? 2 multiply T is 1200. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द टाइम इनटू सेकंड। आपको टाइम को जो है सेकंड में बदलना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 200 2400 कूलम, COULOMB, क्योंकि हमें आवेश निकालना है। तो आवेश यानी कि चार्ज, तो चार्ज हमारा क्या आ गया? 2400 कूलम, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में सिंपली आपसे कह रहे हैं कि इन अ कंडक्टर द करंट ऑफ 2.0 एम्पियर इज फ्लोइंग एंड within a time of 20 minutes, then how much amount of charge is flowing through that conductor, यानी उस तार में से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो वो we know the formula of current, that is I equals to Q upon T.
From there you will find the formula of Q, that is Q equals to I multiply T. तो हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया. Now come to next question. Next question. The next question is किसी विद्युत बल्ब के तंतु जो उसका फिलामेंट होता है उसका हम तंतु कहते हैं. फिलामेंट आप जब देखते हैं बल्ब ग्लो करता है, ग्लो किसकी वजह से? फिलामेंट की वजह से होता है. तो कह रहे हैं किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पेयर विद्युत धारा, 0.5 एम्पेयर विद्युत धारा यानी कि I इक्वल्स टू 0.5 एम्पेयर हमको दिया हुआ है. 0.5 एम्पेयर 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है. टाइम 10 मिनट्स तक प्रवाहित हो रही है. कह रहे विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश. नाउ द सेम, हमें अब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जैसा पहला क्वेश्चन था कि इसमें आवेश निकालना है, इसमें भी हमें हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इन विच करंट इज 0.5 एम्पेयर फॉर 10 मिनट्स. तो आपको सेम वही फॉर्मूला Q इक्वल्स टू IT. ठीक है, Q इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई, चेंज दिस 10 मिनट्स टू seconds, you will get 600. then 0.5 multiply 600, जो भी आपका आएगा वो कूलम में इसका आवेश यानी कि चार्ज निकल के आ जाएगा. तो अब मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो कर रहा है कितने टाइम के लिए, तो आप उसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा उसको आप निकाल सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस डू सम अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन for finding out the number of electrons, etc. Come to next question. Our next question is, it is they are saying कि किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलम प्रति मिनट, that means time is given 1 minute. Time is given 1 minute. Time is 1 minute. एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही जो भी हमें वैल्यूज दे रखी हैं उसको आप साथ साथ में ही पहले उतार दीजिए. इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलम आवेश. अब आवेश आ गया यानी कि चार्ज आ गया, चार्ज यानी कि Q 180 कूलम यानी Q हमारा 180 कूलम दिया हुआ है. ये कह रहे हैं परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए. परिपथ में बहने वाली धारा यानी कि I निकालना है. अब देखिए वही तीनों चीजें हैं I, Q एंड T. ठीक है, उसमें हमें आवेश निकालना था, यहाँ हमें चार्ज निकालना था. यहाँ पे हमें चार्ज दिया हुआ है, यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है. तो टाइम तो हमारा बदल के हो गया 1 × 60 इज इक्वल टू 60 सेकेंड. एंड फॉर्मूला फॉर I इज Q/T. देन I, क्योंकि हमें धारा निकालनी है, करंट निकालना है, Q इज 180 कूलम एंड फॉर टाइम इज 60. 6 3s are. देन I इक्वल्स टू 3 एम्पेयर, यानी उस कंडक्टर में 3 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा. तो आपको चार्ज निकालना है या करंट निकालना है, आप सेम फॉर्मूला यूज करके आप उसको निकाल सकते हैं. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिसन केयरफुली. एक चालक, अब चालक मीन्स कंडक्टर. देखिए आप में से जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, नो प्रॉब्लम, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको वो वर्डिंग अगर हिंदी में तो उसको आप इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, अगर वो इंग्लिश में है तो मैं आपको उसको हिंदी में भी बता रहा हूँ. अब चालक को बोलते हैं कंडक्टर, यानी जो तार है वो कंडक्टर कहलाती है. तो ये कह रहे हैं एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन इधर अधिक हैं.
यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, यानी n इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है कि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी उसकी संख्या दे रखी है। संख्या यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, नंबर यानी कि n, तो n हमारा दे रखा है यहाँ पे 5। फिर कह रहे चालक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। वो कह रहे हैं आवेश की मात्रा यानी कि आपको Q निकालना है। आपको कह रहे हैं चालक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए, जहां पे आपको E की वैल्यू दे रखी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश क्वेश्चन में दिया हुआ आया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक सामान्य अवस्था में ये दैट मीन्स एक जो आपका कंडक्टर है उसमें किसी कारण से 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, संख्या यानी n हमारी 5 होगी। तो कह रहे हैं उसमें कितना चार्ज होगा अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ये हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल, ध्यान दीजिए मैंने बताया था आपको I इक्वल्स टू Q अपॉन T, और फिर मैंने बताया था Q इक्वल्स टू NE के बराबर होता है। तो हमारा I का फॉर्मूला हो गया NE अपॉन 2, यानी ये Q का फॉर्मूला NE होता है। अब इसमें हमारा कहीं करंट तो है ही नहीं, तो हमें इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है ना, तो हमें इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें केवल जरूरत पड़ेगी Q इक्वल्स टू NE, Q इक्वल्स टू NE, क्योंकि Q हमें निकालना है, नंबर है हमारे 5 और इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब ये 10⁻⁻19 को अलग ही रहने दीजिए, अब 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 30 एंड 8.0, दैट मीन्स जो उसमें आवेश आया है 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका आंसर हो गया। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 ज़्यादा हैं या उनकी संख्या 5 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होगा तो उस पे कितना चार्ज प्रवाहित होगा, कितना फ्लो करेगा चार्ज, इस फॉर्मूले से निकालें। इसमें कहीं भी करंट की बात नहीं थी, तो हमने I इक्वल्स टू Q अपॉन T लगाने की जरूरत ही नहीं हमें इसमें, हमें केवल Q इक्वल्स टू NE फॉर्मूला लगा देना है और उसको सॉल्व करके दिखा देना है जैसा कि किया है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Duster, where is duster? Yes. Now come to next question. The next question is, okay, the next question is किसी चालक पर कुल आवेश 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है, यानी किसी कंडक्टर पे जो चार्ज है वो हमें दिया हुआ है Q इक्वल्स टू 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि किसी चालक पर कुल आवेश 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कितने यानी नंबर निकालना है। और E हमेशा जब भी नंबर निकालना है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो उससे आप ध्यान रखिए 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको एक बार इसको आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि किसी चालक का कुल आवेश 8.0 यानी किसी कंडक्टर का जो टोटल चार्ज है वो आपका 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है। ठीक है, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है।
हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन ई, हमें निकालना है n, ठीक। तो n का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो गया, Q अपॉन E, Q अपॉन E। तो n इक्वल्स टू व्हाट इज Q, इट इज 8.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 एंड व्हाट इज E, इट इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। ये तो पूरा हमारा कैंसिल हो गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, n इक्वल्स टू 8 अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 1 अपॉन 2। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अब फिजिक्स में हम जब भी कोई आंसर लिखते हैं तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा जो आंसर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ का आंसर लिख रहे हैं किसी भी वैल्यू में, तो जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद पॉइंट और 10 रेज़ टू पावर कितना है उसको लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये 1/2 आया है, अगर मैं 1/2 को मैं डिवाइड करूंगा 1 को 2 से, हमेशा ऊपर वाले को नीचे वाले से करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 0.5। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे पास, आए कि नहीं आए, ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे पास। अब मैंने कहा कि डेसिमल 1 के बाद लगता है, डेसिमल हमेशा 1 के बाद, यानी 5.0। अब यहाँ ध्यान है, अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, डेसिमल पहले यहाँ पर था, अब डेसिमल यहाँ आ गया। अब इन दोनों के बीच में एक संख्या है तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। अब अगर 10 की पावर 1 है तो यहाँ पे हमारा केवल आंसर आ जाएगा 5। कितना आंसर आ जाएगा, केवल 5, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता कितनी है, 5 की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक के बाद इधर आ रहा है, इसके बीच में केवल एक संख्या है, इसके बीच में केवल एक संख्या है, इसलिए वो डेसिमल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, डेसिमल हमारा इधर आ जाएगा। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि हमारा एक कंडक्टर है और कंडक्टर में जो हमारा चार्ज है वो हमारा 8.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम हमें उसको दिया हुआ है, माइनस 19 कूलम हमें वो दिया हुआ है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और हमें इस क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि जो नेगेटिव में है, कि जो ऋणात्मक में है, जो चार्ज है वो हमारा ऋणात्मक में है, तो आंसर जब भी हमारा डेसिमल से पहले 0 होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का, पहले मैं आपको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म समझा दूँ तो आप इसको ज़रा थोड़ा समझ जाएंगे कि कैसे इसका 5 आया। देखिए मैं इसको ज़रा मिटा रहा हूँ, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए ज़रा। मान लीजिए आपका किसी चीज़ का आंसर आ रहा है 523.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, या आपका कोई आंसर आया। अब मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 10 की पावर को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, बट डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो देखिए ये डेसिमल अभी यहाँ पर है, इससे लिख दिया मैंने 5.2332 मल्टीप्लाई, अब मैं थोड़ी देर रुक जाऊँ, 10 की पावर 5 नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी, ध्यान देना, डेसिमल पहले यहाँ पर था, अब डेसिमल यहाँ पे आ गया, इसके बीच में 2 डिजिट हैं, यानी पावर में 2 ऐड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 हो गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 हो गया। ध्यान दो, 5.2332 मल्टीप्लाई, यहाँ पावर 5 थी, अब 7 कैसे हो गया, अगर डेसिमल यहाँ से इधर आ रहा है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो गई, तो पावर 10 में स्टैंडर्ड फॉर्म में 5 + 2 यानी 10 की पावर 7। अब ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास है 0.00234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, अब मुझे ये दिया हुआ है, अब मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक में नहीं है, लेकिन
कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे तो हमें उसको फिर समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये डेसिमल मेरा यहाँ पर है, डेसिमल यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, तो ये हो गया 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखना आप ध्यान से, ये 0.0023, अब इसके बीच में 3 डिजिट है। कितने डिजिट है? 3 डिजिट। तो 5 की पावर में से 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल इस तरफ है, 0 के जो फर्स्ट डिजिट है उसके लेफ्ट साइड में है, यहाँ प्लस होता है और ऐसे वाले केस में माइनस होता है, तो 10 की पावर 2 आ गया। इसलिए वहाँ पे 10 की पावर 0 रहेगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, 10 की पावर 0 रहेगी, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, क्योंकि वो माइनस में चला गया, वो मेरा माइनस में चला गया, तो वो यहाँ पे जैसे इस तरह है 10 की पावर 2, इसी तरह वहाँ पे केवल हमारा 5 बच जाएगा। तो ध्यान दीजिए कब हम प्लस करते हैं 10 की पावर में और कब हम 10 की पावर में माइनस करते हैं, इस चीज़ को आप नोट कर लें जरा। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में, यानी कि Q हमें दे रखा है 1 कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यानी n निकालना है, और एक कूलाम आवेश दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ भी E हमारा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 हो गया। तो एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो Q का फॉर्मूला Ne और N का फॉर्मूला Q/E। What is Q? It is 1. What is E? It is 1.6 multiplied 10⁻⁻19। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके आगे हम क्या करेंगे, 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ये नीचे था -19, ऊपर आके ये प्लस में 19 हो जाएगा। नीचे -19 था ना, ऊपर करेंगे तो पावर उसकी प्लस हो जाएगी। और ये अब मैं इसे लिखूंगा 10/16, क्योंकि मैंने ये डेसिमल हटा लिया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब मैं अगर इसे काटूंगा तो 2 5 10, 2 8 16, ये कितना आ गया मेरा 5/8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, यही आ गया। अब 5 को 8 से जब मैं डिवाइड करूंगा, देखिए डिवाइड तो आप बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, नहीं जाता, 8 0 पॉइंट आ गया, 8 5 8 6 42, सॉरी 48। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 0, 8 2 16, कितना बचा 4, 0 8 5 40। इसी तरह करते हैं ना आप डिवाइड, तो आपका आ गया 0.625। नाउ इसका आंसर आया 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब इससे स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल एक डिजिट के बाद आना चाहिए, तो ये डेसिमल आएगा यहाँ पे 6.25 मल्टीप्लाई, अब क्योंकि डेसिमल पहले यहाँ था, अब यहाँ लगा है, लेकिन डिजिट से पहले है तो पावर में माइनस हो जाएगा, अभी मैंने आपको समझाई चीज। तो ये 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब क्योंकि यहाँ था तो एक माइनस होके 10 की पावर 18, ये आपका आंसर आ गया। 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। इसको नोट करें, ध्यान दें कैसे निकाला है ये। इस तरह आप इसको पूरा करेंगे तो तभी आपको इसका पूरा आंसर जो है मिलेगा। इसको आप जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, तो ये कैसे हमारा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 आया, ये आपने अब देख लिया होगा।
क्वेश्चन था कि कंडक्टर में जो टोटल आवेश है 1 कूलम है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उनकी संख्या जो है कितनी होगी। ठीक है, नाउ आई एम डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली आंसर निकालना ही सब कुछ नहीं होता, आंसर सही तरीके से निकालना बहुत बड़ी चीज होती है। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसमें धारा की बात आ रही, ये धारा कितना, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 20 मिनट में तार में कितना टाइम कितना दिया है, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट में तार में कितना आवेश यानी कि Q, कितना आवेश प्रवाहित होगा, और प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकालिए, यानी कि हमें N भी निकालना है, हमें इसमें N भी निकालना है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी कंडक्टर में करंट हमारा 2.5 एम्पियर है, और वो जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज फॉर 20 मिनट्स, देन व्हाट इज द चार्ज एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अलग अलग चीज आ गई, इसमें हमारा I भी है, तो हमारा सबसे पहले फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q/T होता है, क्योंकि जब तक Q नहीं निकलेगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि Q का फॉर्मूला होता है Ne, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें इसमें ये फॉर्मूला लगा के Q निकालना पड़ेगा। Q का फॉर्मूला IT, देन Q इक्वल टू I इज 2.5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि चेंज मिनट इनटू सेकेंड। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, Q इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई 1200। अब आप 2.5 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपका कितना आ जाएगा, 2.5 0 0 5 2 10 6 2 0 0 2 2 4 2 1 2, you will get 3 0 0 0 6 4 10 3 sorry, you will get 3000. okay, what will you get, 3000। इतना चार्ज आपके पास आ गया। देख लीजिए पहले इसे ध्यान से, 3000 कूलम चार्ज आपके पास आ गया। ठीक, now they are saying the number of electron. Now we know that for finding the number of electron you have to use Q equals to Ne, Q equals to Ne। तो Q equals to हमें number of निकालना है, तो N Q/E। ठीक है, तो N Q हमारा कितना है, 3000 अपॉन E, E is always 1.6 मल्टीप्लाई 10 raised to power -19। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर, इसका डेसिमल हटा रहा हूं मैं तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा, 0 0 0 1 0 एक्स्ट्रा, मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस में 19, नीचे था मैं ऊपर ले आया, और नीचे 16। जैसे पहले सॉल्व किया था, मैं इसको ऐसा ही सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आप गलती ना करें। अब आपका ये आ गया 30,000 मल्टीप्लाई 10 raised to power 19 अपॉन 16। अब आप इसे स्मॉलेस्ट टर्म में करिए, कैसे, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, 0 0 0। फिर आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 4 8, 2 7 14, एक बचा 2 5 10, 0 0। फिर आप इसे 2 से काट सकते हैं, 2 2 4। आप इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको जानबूझ के छोटा, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट उसको काटते नहीं, आप इसको डायरेक्ट इसको डिवाइड भी कर सकते थे, तो आपका ये पूरा पूरा कट के भी जाएगा। ठीक है ना, तो 2 2 4, ये आ गया 2 3 6, 1 5 2 7 14,
2 पंजे 10, 3700, लास्ट में फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, तो ये कितना बच गया 1, 2 8 जार 16, 2 16 17, 2 7 जार 14, 2 5 जार 10, यानी 1875 बच गया ऊपर। कितना बचा 1875 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। अब इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में तो डेसिमल तो हमें लगाना पड़ेगा। अभी डेसिमल कहीं नहीं है, दैट मीन डेसिमल यहाँ पर है, तो 1.875 अभी डेसिमल यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, तीनों के बीच में 3 डिजिट है तो इसमें 3 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 21। 1.875 मल्टीप्लाई 10⁻21, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेट चेक अगेन दिस क्वेश्चन। 1.875 मल्टीप्लाई 10⁻21, 3 बढ़े ना 22 हो गया, 19 था ना, 19 और 3 22, क्योंकि डेसिमल पहले यहाँ था और अब यहाँ पर आ गया, इसके बीच में 3 डिजिट हैं, तो 19 और 3 22, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.875 मल्टीप्लाई 10⁻22। नोट करिए इसे। Okay, now let us do next question. The next question is एक चालक में 1.6 एम्पेयर की धारा, यानी I हमें दे रखा है 1.6 एम्पेयर, ठीक है, और प्रति सेकंड यानी टाइम दे रखा है 1 सेकंड। प्रति सेकंड चालक में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि n निकालना है, और E आपका सेम 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। क्वेश्चन समझ लीजिए, अब इससे अपने आप करके देखेंगे कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 1.6 एम्पेयर का, और उसमें जो टाइम है फॉर 1 सेकेंड, देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ओके, तो इससे आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके जैसे काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक विद्युत चालक में ये हमारे अब सारे एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से अब हमें इन क्वेश्चन से थोड़ा अलग, अब आपको अब इसकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। I = Q/T एंड Q = NE, तो इसको आप निकाल सकते हैं। बस यही ध्यान रखिए बार बार, I = Q/T एंड Q = NE और I = NE/T और IT = NE। ये बस आपको रिलेशन ध्यान रखना है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस टाइप से क्वेश्चन से अब हम अलग चलते हैं, कुछ और टाइप का क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए। एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मैंने आपको कल सीरीज और पैरेलल वाले करवाए थे, उसमें कभी कभी डायग्राम नहीं आता, आपसे वो वर्बली पूछ लेते हैं कि हमें कैसे उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, उसे हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा या उसे हमें पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, उसका जो भी हमें उन्होंने वैल्यू दी होगी। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि 3 प्रतिरोध हैं, देयर आर 3 रेजिस्टेंस, जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, यानी 3 रजिस्टर दिए गए हमें, 1 2 3 हमें इस टाइप से दिए। ये तो मैंने आपको भी बना के दिखा दिया, सीरीज में हमें नहीं पता ये सीरीज में है ये नहीं है, वो कह रहे हैं अगर 3 है तो इसको मैं सीरीज में बनाता ही नहीं, आपको अलग अलग करके देता हूँ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये भी 2 का दिया है, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये इस तरह आपके ये 2-2 ओम के
आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। फिर कह रहे हैं इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए, यानी इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। अब देखिए हमारे पास इसमें डायग्राम नहीं है, अब ये आपकी अपनी लॉजिक की बात है कि आप इसे कैसे सॉल्व करें कि अगर हमें 3 रजिस्टर दिए हुए हैं जिसमें एक हमारा 2 का है, दूसरा भी हमारा 2 का है, तीसरा भी हमारा 2 का है, लेकिन जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो 3 ओम हो जाए। अब इसको हम करते हैं, मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि किस क्रम में जोड़ा जाए, उसे सीरीज में जोड़ा जाए या उसे समांतर में जोड़ा जाए। अगर मैं कहता हूं कि सीरीज में जोड़ा जाए, अगर मैं सीरीज में जोड़ता हूं तो 2 + 2 + 2 कितना आ गया 6 ओम, ठीक है नहीं, तो 6 तो नहीं, हमें तो 3 आंसर बता रहे हैं वो। अगर मैं कहता हूं कि उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समांतर के लिए मतलब ये हो गया 1/2 1/2 1/2, तो ये 1 + 1 + 1, ये तो 3/2 हो गया, हमें तो चाहिए 3, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हम क्या करें, इसका मतलब हमारा इन तीनों में 2 तो हमारे सीरीज में होंगे और 2 हमारे समांतर में हो सकते हैं, एक हमारा सीरीज में, या 2 सीरीज में एक समांतर में। चलिए मान लेते हैं हमारे ये जो 2 हैं ये दोनों हमारे समानांतर क्रम में हैं, तो मैंने R1 मान लिया 2 और R2 मान लिया 2, तो समानांतर का फॉर्मूला 1/R 1/R1 + 1/R2, तो 1/R = 1/2 + 1/2, तो 1/R = ये आ गया 1 + 1 2/2, कितना आ गया ये 1 आ गया 1। यानी अगर मैं इन 3 में से इन 2 को मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको ऐड करूं तो मेरा आंसर आएगा रेजिस्टेंस का 1 ओम। अब 1 ओम के साथ हमें आंसर 3 चाहिए, इसका मतलब 1 ओम के साथ ये जो बचा हुआ है वो सीरीज में है, तभी तो 1 + 2 हमारा 3 ओम आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, इफ यू हैव गिवन 3 रेजिस्टेंस of the values 2 ohm 2 ohm 2 ohm, then what will be the combination if the resultant resistance is equal to 3 ohm। तो 3 ओम आने के लिए उसे हमें कैसे क्रम में जोड़ना है वो क्वेश्चन था, वो हमने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें इन्होंने हमें बता रखा है कि 2 ओम, उसके बाद कह रहे हैं 3 ओम और 5 ओम, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो। कह रहे हैं कि अगर दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, ये 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो कह रहे हैं प्रत्येक सिरों के बीच, यानी इस पे भी कितना विभवांतर होगा, इस पे कितना विभवांतर होगा, इस पे कितना विभवांतर हो गया। तो मैं क्वेश्चन आपको ऐसे बता रहा हूँ अभी कि पहले तो हमें डायग्राम दिए हुए हैं, हमने उनको देख के बता दिया, सॉल्व करते। अब हमें एक डायग्राम नहीं दिया हुआ, आप दे आर आस्किंग ओनली क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द आप उसको डायग्राम बनाएं और फिर उसको देखें। तो इन्होंने हमें कह रखा है कि सीरीज में आपके जुड़े हुए हैं 2 ओम 3 ओम 5 ओम, और जो 30 वोल्ट का हमें वो दे रखा है। तो कहने पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना विभवांतर होगा, तो हमें पता है कि V = IR होता है। क्या होता है, IR विभवांतर निकालने के लिए। यानी अगर मेरे को इसमें निकालना है तो ये फार्मूला, इसमें निकालना है तो यही फार्मूला, इसमें निकालना है तो यही सेम फार्मूला, बट हमारे पास I तो है ही नहीं। अब I के निकालने के लिए पहले हमें इस सीरीज का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। लेट R1 = 2, R2 = 3 एंड R3 = 5। तो फॉर्मूला सीरीज का होता है R = R1 + R2 + R3 और R = 2 + 3 + 5, 3 8 2 10, यानी कि रेजिस्टेंस मेरा 10 आ गया।
तो आई का फॉर्मूला पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो आई इक्वल्स टू वी, वी कितना दिया है 30 वोल्ट और आर कितना आया मेरे पास 10 वोल्ट, तो 10 3 जा, यानी आई की वैल्यू आ गई 3। अब मुझे इसका निकालना है विभवांतर, फर्स्ट वाले केस का, इसका तो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू आई आर। तो फर्स्ट वाले में क्या आ गया, v इक्वल्स टू आई कितना निकला था 3 और r कितना है 2, इसमें आ गया 6 वोल्ट। अब दूसरे वाले में सेम फॉर्मूला, तो v इक्वल्स टू आई तो 3 का 3 रहेगा इनटू इसमें 3, ये आ गया 9 वोल्ट, ठीक है। और तीसरा वाला भी सेम फॉर्मूला, आई तो उतना ही रहेगा, तीसरा कितना है मेरा 5 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। ये तीन हमारे आंसर आ जाएंगे 6, 9 एंड 15, ठीक है। तो अभी इसमें हमारे और भी फॉर्मूलेज हैं, कुछ फॉर्मूलेज हमारे जो आपस में कुछ रिलेशंस वगैरह के हैं इसमें। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था v का, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब ये w क्या है हमारा, पहले इसको उतार लीजिए बेटा जरा, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। विभवांतर का फॉर्मूला W अपॉन Q, और ये V तो हमारा विभवांतर है, W हमारा वर्क डन है, Q हमारा चार्ज है, ठीक है। और ये W का फॉर्मूला देखिए, ये हमें शुरू से समझने वाली चीज़ होती है। हम जो फॉर्मूले आपको शुरू से बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये बता ही दिया है कि Q का फॉर्मूला IT होता है। क्या होता है IT, ये आप शुरू से सीख रहे हैं। और यहीं से I का फॉर्मूला भी Q अपॉन T होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। और फॉर्मूला जो हमें ओम्स लॉ ने बताया है, वो हमारा फॉर्मूला जो हमें ओम्स लॉ ने बताया है, वो क्या बताया है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। ध्यान देना, अभी मैं इससे आपको और फॉर्मूले बना के दिखाऊंगा। V इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ से हमारा I का फॉर्मूला V अपॉन आर भी होता है, और यहाँ से हमारा R का फॉर्मूला भी V अपॉन आई भी होता है, ठीक है। अब ये जो W का फॉर्मूला है, क्योंकि वर्क डन है, वर्क का फॉर्मूला I स्क्वायर RT भी होता है। W का फॉर्मूला वर्क डन यानी टोटल विद्युत, कितनी विद्युत ऊर्जा हमारी उसमें व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, तो W का फॉर्मूला I स्क्वायर RT होता है। अब आप यहाँ से देखिए, अगर मैं इसे फर्स्ट मान लूँ तो W इक्वल्स टू I का फॉर्मूला है V अपॉन R। मैं इस I की वैल्यू को अगर इसकी जगह रखूं तो मेरे पास आ गया V अपॉन R का स्क्वायर मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, ठीक है। यहाँ से हो गया W इज इक्वल टू ये V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, और W इज इक्वल टू एक R से एक R कट गया, क्या बचा V स्क्वायर अपॉन RT। ये मेरा W का फॉर्मूला वर्क डन का। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपस में वर्क डन और आपका वोल्टेज और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, आपस में क्या संबंध है, हम इसे ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू V स्क्वायर मल्टीप्लाई T अपॉन R, हो गया, ठीक। अब चेंज करना चाहो, अब ये W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT है, अब V की वैल्यू वही सेम IR होती है, तो इससे फॉर्मूला दोबारा हमारा I स्क्वायर RT भी बन सकता है। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके बेस पे भी आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हम पढ़ने भी हमें पता चलेगा कि विच फार्मूला वी हैव टू यूज़, हमें उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है उसको सॉल्व करने के लिए।
ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। बाकी इसमें जो आपके लर्निंग वाले क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, वो तो आपको अपने आप याद करने ही करने हैं, बट जो समझने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको लगभग सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इसके कुछ और हैं, अपने बुक में से देख के आप इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत टच अच्छा दे सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में अब इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।